हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड के सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार छात्र हित में बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि काउंसलिंग के माध्यम से चल रही है, जिसका पहला चरण जो है समाप्त हो चुका है, उसमें 3 बड़े जो हैं वो बदलाव किए गए हैं। दूसरी यहाँ पर लगातार न्यूज़पेपर्स में ये अपडेट निकल करके आ रही है कि जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड से किनारा कर रहे हैं, मतलब उनका बीएड से मोह भंग हो रहा है। तो ये जो अपडेट न्यूज़पेपर वाले दे रहे हैं ये किस हद तक सही है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं क्या सर बीएड जो है, बीएड वर्सेस बीटीसी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उससे बाहर हो जाएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो, बीएड के छात्र बीएड करने जा रहे हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के भी न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टॉप रैंकर्स ने किया बीएड से किनारा। काउंसलिंग के पहले चरण में सिर्फ 25,000 ने जो है वो सीटें चुनी है। रविवार से दूसरा चरण जो है वो जारी होगा। अब पहली बात तो आप ये दिमाग लगाइए कि 6,91,000 लड़का जो है उसने एग्जाम के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन किया था और सीटों की संख्या केवल 2,38,000 है। अब जो पहला चरण हुआ उसमें 75,000 में से 26,000 अभ्यर्थियों ने जो है अपना पंजीकरण करवा लिया था। अब जब 26,000 ने अपना पंजीकरण करवा लिया है तो एक रेशियो के आधार पर ही इसमें जो है वो आपका एडमिशन होना है। फिलहाल ये लोग खुद कह रहे हैं कि जो आपका अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आ रहा है ये भी बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में 75,000 टॉप रैंकर्स में से केवल 25,724 ही ने तक जो है सीट का चयन किया है। टॉप रैंकर्स का बीएड से मोह भंग होता दिख रहा है। हालांकि बहुत से छात्र स्नातक फाइनल का रिजल्ट देरी से आने के कारण भी भाग नहीं ले पाए। अब वो रविवार से होने वाले दूसरे चरण की काउंसलिंग में जो है वो भाग ले सकेंगे। मतलब यहां पर कोई और बात नहीं है, बीएड ऐसा नहीं है कि इससे स्टूडेंट्स का मोह भंग हो रहा है। मेन बात यह है कि अभी अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं निकला है बहुत से कॉलेजेस का। यही वजह रह रही है कि इसमें जो है पहले चरण की काउंसलिंग में एडमिशन कम हुए हैं। और पिछली बार भी ये देखा गया था कि अभ्यर्थी जो है बाद की जो पूल काउंसलिंग थी या जो डायरेक्ट एडमिशन थे उनमें हिस्सा ले रहे थे जो टॉप रैंकर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य जो है बदलाव हुई है। तो पहला जो बदलाव ये हुआ है कि पहले चरण में जो अभ्यर्थी छूट जाएंगे वो दूसरे चरण में हिस्सा ले सकेंगे। पहले क्या होता था कि मान लीजिए 1 से 75,000 रैंक तक के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अगर अपने मतलब जब उनका काउंसलिंग का चरण था उसमें हिस्सा नहीं लिया तो उनको डायरेक्ट पूल काउंसलिंग में मौका मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर देखेंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पहले चरण की बीएड काउंसलिंग में छूटे प्रदेश भर के लगभग 50,000 विद्यार्थियों को राहत दी है। यह विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आखिर दिन शनिवार तक 25,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 23,000 से अधिक ने कॉलेजेस में जो है वो सीटें लॉक कर दी हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग में 1 से लेकर 75,000 तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 30 सितंबर से हुई काउंसलिंग में अब तक 25,000 विद्यार्थियों ने जो है वो हिस्सा लिया है। और जो कारण खोजा गया तो पता चला कि कई यूनिवर्सिटीज ने स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जो है वो जारी नहीं किया है। विद्यार्थी किस आधार पर काउंसलिंग में हिस्सा ले वे इसको लेकर परेशान है। उनसे कहा गया है कि वह दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीबी का कहना है कि यदि दूसरे चरण में भी उनके विश्वविद्यालय स्नातक के परिणाम जारी नहीं करते हैं तो वह तीसरी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। मतलब अब आपको पूल काउंसलिंग का इंतजार नहीं करना है, क्रमागत आप जो एडमिशन ले सकेंगे। और दूसरा यहां पर जो बदलाव देखा गया वो ये है कि नेट से डाउनलोड वाली रिजल्ट की कॉपी भी अब विद्यार्थी लगा सकेंगे, क्योंकि अंतिम वर्ष का परिणाम जारी होगा। परिणाम जो जारी होगा उसके बाद जो मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके कॉलेज में आएंगी। तो एक लंबा जो है समय लगने वाला है, तब तक काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इन्होंने इतनी राहत और दी है कि बीएड काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे उन विद्यार्थियों के लिए राहत की बात है जिनके पास स्नातक परास्नातक के रिजल्ट की मूल कॉपी नहीं है। इस रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऐसे विद्यार्थी अब इंटरनेट से रिजल्ट की कॉपी निकालकर ऑनलाइन अपलोड करके काउंसलिंग करा सकेंगे। बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग में विद्यार्थी जो है कम हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक मूल कारण यह भी पता चला कि विद्यार्थियों के पास मूल रिजल्ट की कॉपी नहीं है। इसी को देखते हुए रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को जो है वो राहत दी है। तो ये राहतें यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय छात्र हित में अच्छी दे रहा है। आप सबकी टेंशन भी जो है वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये लगातार पॉइंट निकल करके आ रहा है कि टॉप रैंकर्स ने किया बीएड से किनारा, छात्रों का मोह बंद,
ये सब अफवाह की बातें हैं कि कुछ नहीं ऐसा। बीएड में जो है अभ्यर्थी खुशी खुशी अच्छे से अपना हिस्सा जो है वो ले रहे हैं और 12 अक्टूबर को भी यहाँ पर बीएड की जीत सुनिश्चित होने की प्रबल संभावना है। फिलहाल अगली अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लो, जिससे आगे की अपडेट भी आपसे ना छूटे। फिलहाल बीएड के पक्ष में एक कमेंट करके आप लोग जरूर जाइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने भाइयों में जो कि बीएड का एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको भी ये जानकारी जो है वो मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।